प्रदेश के कृषि मंत्री और रामानुजगंज क्षेत्र के विधायक रामविचार नेताम बलरामपुर के दौरा में किसान मंच से मुलाकात करी। यह मौके में ग्रामीण मन की शिकायत रही कि किसान क्रेडिट कार्ड के नाम में यहाँ फर्जी तरीका से लोन देके बड़े काम पिछले 5 साल में करेगे है। जिले भर के किसान मन के नाम में पूर्ववर्ती सरकार के कार्यकाल में कतकुन फर्जी तरीका से खाद और बीज के नाम में जो कर्जा देगे है ओकर जाँच की जरूरत है। इस शिकायत सुनने के बाद कृषि मंत्री रामविचार नेताम आश्वासन दिन है कि 5 साल के जतका भी KCC लोन के प्रकरण है ओकर नवा सिरे से कलेक्टर डाले जाँच करे जाही। एवं जो भी फर्जी लोन के प्रकरण नहीं तेमें संबंधित अधिकारी मन के खिलाफ भी कार्रवाई करे जाही। कृषि मंत्री की कहना है कि यदि अधिकारी मन की मिली भगत से कोई फर्जी किसान लोन लेके और रकम के तो दूसरा जगह इस्तेमाल करे है ओहू मामला में संबंधित दोषी व्यक्ति के खिलाफ कड़ा से कड़ा कानूनी कार्रवाई करे जाही। बैंकों के जो कोऑपरेटिव बैंक है उसमें KCC के नाम पे गरीबों का बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी हुआ है। मैंने अभी रामानुजगंज में प्रकरण लाया है, उसकी जांच करा करके संबंधित लोगों को जेल भेजा है। इस क्षेत्र में भी पश्चिमी क्षेत्र रघुनाथ नगर से लेकर के बलंगी तक और पूर्वी तक यहाँ की भी बहुत सारे जो कोऑपरेटिव की बैंकें हैं उन बैंकों के माध्यम से भी KCC के नाम पर और कर्जा के नाम पे खाद बीज के नाम पर फर्जी लोन दिया गया है। और फर्जी लोन इसलिए लिया गया कि सरकार कांग्रेस के ही रहेगी तो शायद वो कर्जा माफ में चला जाएगा। इस लालच में लोग जो है फर्जी लोन निकाल लिए। अब जब लोन वो लोग नहीं पटाए और लोन का जब रिकवरी होना शुरू हो रहा है तो किसान बेचारे हड़बड़ा रहे हैं, दौड़ रहे हैं। आज ही मेरे पास आवेदन आया है और इस क्षेत्र में भी मैंने जांच करने का निर्देश दिया है। कलेक्टर को हमने बोला है कि संबंधित SDM और तहसीलदार को वहाँ ड्यूटी लगाया जाए, उसमें देखें और हर जो गांव है, हर पंचायत, उस पंचायत का लिस्ट निकालें कि किस पंचायत में किस गांव में कितना कितना कर्जा लिया गया है और उसका सूची चस्पा कर दें। तो अगर आहरण हुआ होगा, गलत तरीके से कर्जा लिया गया होगा तो पता चल जाएगा कि हम कर्जदार नहीं हैं। तो इस तरह का भी है। बाकी जहां ज़रूरत होगी उसके आधार पे हम सब जो है बैंक के ब्रांच भी खोलेंगे। बाकी भी जनहित में जो भी फैसला करना होगा हम सब लेंगे। निश्चित ही जेल जाएगा और संबंधित जो बैंक का जो कर्मचारी है, कोऑपरेटिव बैंक से जुड़ा हुआ जो भी कर्मचारी हैं उनके मिली भगत से ही, उनके षड्यंत्र से ही हुआ है। अब जो उसमें संलिप्तता जिसकी रही होगी वो धीरे धीरे जांच में पता चलेगा। तो मैं इस क्षेत्र के तमाम सारे पुलिस के अधिकारी हैं और SDM तहसीलदार हैं, उनसे भी मैं यही चाहूँगा कि इसको पूरे सच्चाई के साथ और पूरी सक्रियता के साथ, पूरी निष्पक्षता के साथ इसकी जो है जांच करें और सही लोगों का पहचान करके उसको राहत दें। ब्यूरो रिपोर्ट, उटलंका न्यूज़।